जो समुच्चय की विविध प्रश्नावली 1 का मैं दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, हमें ये बताना है कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, सत्य है तो प्रूव करना है और असत्य है तो हमें एक एग्जाम्पल देना है। ये कह रहा है x बिलोंग्स टू ए, यानी कि x जो है वो सेट ए का अवयव है। x जो है वो सेट ए बिलोंग्स टू का साइन है ना, तो x जो है सेट ए का अवयव है। और कह रहा है कि a जो है, a कौन है? सेट ए। तो पूरा का पूरा सेट जो है बिलोंग्स टू सेट बी, पूरा का पूरा सेट जो है वो सेट बी का अवयव है। इस बात को ध्यान दो, इस सेट ए सेट बी का अवयव है। तो कह रहा है वो x जो है वो सेट बी का अवयव होगा। वो जो x जो पहला वाला x था जो a का अवयव था वो b का भी अवयव होगा। बिलोंग्स टू का मतलब अवयव होना। अब देखिए आप ध्यान से, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे हमसे कह रहा है कि वो x बिलोंग्स टू a, तो लेट a इज इक्वल टू, मान लो लेट 2 बिलोंग्स टू कैपिटल A। जो 2 है वो a का अवयव है, तो इसलिए हमारे पास a क्या हो गया? a हमने मान लिया 2,3 मान लिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 2 जो है वो a का अवयव हो गया। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि सेट a, ये पूरा का पूरा सेट a किसका अवयव है? b का। तो देखो सो b इज इक्वल टू, अब ये सेट ए पूरा का पूरा अवयव बन गया जाकर किसका? सेट बी का। तो सेट ए पूरा का पूरा अवयव बन गया और यहाँ पर एक हमने अवयव अपनी मर्जी से लिख दिया 4। हम लिख सकते हैं 4, 5, 6 कुछ भी लिख सकते हैं। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि तो x बिलोंग्स टू बी, कि x जो है वो b का अवयव है। तो हमने क्या माना था? कौन x है b का अवयव? 2 जो है वो b का, 2 जो है वो a का अवयव माना था। तो 2 अब किसका भी अवयव होना चाहिए? b का भी अवयव होना चाहिए। तो देखिए 2 b का अवयव है। तो कहीं पर दिख रहा है आपको 2b का अवयव? नहीं दिख रहा है। 2 कहीं पर भी आपको अकेला नहीं दिख रहा है कि जो b का अवयव है। पूरा सेट a जो है वो b का अवयव है। तो क्या लिख देंगे? सो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, 2 जो है वो b का अवयव नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन, आप ऊपर आ जाइए, अब ऊपर आ जाइए, तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य लिख देंगे इस कथन के आगे। ठीक है, अतः यह कथन असत्य है। अब आप सेकंड में आ जाइए, देखो सेकंड में क्या कह रहा है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस यदि लगा लो इसके आगे, यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब है कि ए के सारे अवयव बी में है। सेट ए के सारे अवयव बी में है, तथा फिर क्या कह रहा है? सेट बी जो है बिलोंग्स टू सी, यानी कि सेट बी जो है वो सेट सी का अवयव है। सेट, ध्यान समझना, तो क्या होना चाहिए? वो कह रहा है कि ए जो है, सेट ए जो है वो सेट सी का अवयव होगा। ये बिलोंग्स टू का साइन क्या बताता है? कि सेट ए सेट सी का अवयव है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या दिया है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ? सेट ए के सभी अवयव सेट बी में है। इसका मतलब यही हुआ, सेट ए के सभी अवयव सेट बी में। तो लेट सेट ए को हमने मान लिया 2, इसके अंदर हमने 7 ले लिया। मान लो सेट ए में हमने कोई अवयव ले लिया 7। आप एग्जांपल दूसरे बनाएंगे। अब ये 7 कहाँ होना चाहिए? सेट बी में। तो सेट बी हमने मान लिया 2,7। तो देखो सेट ए जो है वो सेट बी का उपसमुच्चय हो गया, नहीं हो गया? सेट ए का अवयव 7 इसमें आ गया। और दूसरी बात क्या कह रहा है? सेट बी जो है, यहाँ देखिए, सेट बी जो है वो सी का अवयव है। बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का साइन क्या बताता है? अवयव। तो सेट बी, ये जो बी है ये सी का अवयव है। तो लेट सी बराबर, तो इसको पूरे पूरे सेट को हमने अवयव के रूप में उसके अंदर रख दिया। पूरा सेट अवयव के रूप में आ गया और एक अवयव और हमने ले लिया इसके अंदर अपनी मर्जी से। 9, 3 अवयव ले लो, 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमसे क्या कहता, देखो यहाँ ध्यान से, कि सेट ए जो है वो सी का अवयव है। बिलोंग्स टू है, सेट ए सी का अवयव है। तो सेट ए देखो कितना है? सेट ए कितना है? सेट ए 7 है, कर्ली ब्रैकेट 7। तो क्या देखो सी के अंदर ये सेट पूरा का पूरा रखा है। तो सेट सी के अंदर, ये सेट सी है, इसके अंदर कहीं तुम्हें सेट सी रखा हुआ दिख रहा है? कर्ली ब्रैकेट में 7 रखा हुआ दिख रहा है? कर्ली ब्रैकेट में 7 नहीं दिख रहा है, केवल कर्ली ब्रैकेट में 2,7 दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे? तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, यानी कि सेट ए सेट सी का अवयव नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? असत्य कथन। कैसा कथन है ये? असत्य कथन। थर्ड पार्ट में आ जाइए। यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब जानते हैं कि ए के सभी अवयव, सेट ए के सभी अवयव सेट बी में,
तथा बी इज द सबसेट ऑफ सी और सेट बी के सारे अवयव सेट सी में है, तो ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो सेट ए बी सी का उपसमुच्चय होगा, यानी कि सेट ए के भी सारे अवयव सेट सी में होंगे। इसको देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब सेट ए के सभी अवयव सेट बी में है। सेट ए के सभी सेट बी में है, तो लेट एक में हमने एक ही अवयव ले लिया, मान लो 7 ले लिया, तो ये एक के ए का जो ये अवयव है कहाँ होगा, बी में होगा। तो इसको हमने ले लिया 7, हमने बी में ले लिया और एक अवयव और ले लिया बी के अंदर 5। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि बी इज द सबसेट ऑफ सी, बिकॉज बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी के सारे अवयव सी में है, तो बी के सारे अवयव सी में है, तो इसलिए सी क्या हो गया, तो बी के अवयव कौन कौन से, 7 और 5, तो 7 5 सी में आ गए और हमने एक अवयव और ले लिया 4। तो अब हमसे क्या कह रहा है, तो क्या ए इज द सबसेट ऑफ सी है, क्या ए के सारे अवयव सी में है। तो आप देखिए ए का एक ही अवयव था 7 और वो सी में है या नहीं है, वो सी में है। तो इसलिए चूंकि सेट ए के सभी अवयव सेट सी में है, इसलिए सेट ए के सभी सेट सी में, इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ सी, यानी कि ए जो है वो सी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर ये कथन में आप क्या लिख देंगे, ये कथन कैसा है, सत्य कथन हो गया। अब आप आ जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। 4th पार्ट देखिए बहुत ध्यान से 4th पार्ट देखेंगे। देखिए 4th पार्ट क्या कह रहा है, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, कि सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी में नहीं है, तथा बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, बी का भी कोई भी अवयव सेट सी में नहीं है। तो क्या होना चाहिए, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, तो ए का भी कोई भी अवयव सी में नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी का मतलब सेट ए का कोई भी अवयव, सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी में नहीं है, सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी में नहीं है। तो लेट हमने सेट ए में अवयव मान लिया, मान लो 2,3 मान लिए, ठीक है। अब सेट बी में ये सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी में नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हमने यहाँ लिख लिया 4 और 5। तो आप देख रहे हैं ए का कोई भी अवयव सेट बी में नहीं है। और दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब सेट बी का कोई भी अवयव सेट सी में नहीं है। तो बी का कोई भी अवयव सेट सी में नहीं है, तो अब हमने क्या माना, सेट सी को, लेट सेट सी को, बी के अवयव कौन कौन थे, 4 और 5, जो किस में नहीं है, सेट सी में नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, बी के अवयव नहीं होने चाहिए इसमें, 5 और 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, कोई सब ले सकते हैं ये, लेकिन बी के अवयव इसमें नहीं ले सकते। अब आप देखिए वो क्या कह रहा है, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, ए जो है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि ए के अवयव सी में नहीं है। देखो ए के अवयव ने क्या माने थे, 2,3 और सी में 2,3 है या नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, ए इज द सबसेट ऑफ सी, कि सेट ए के अवयव किस में आ गए, सेट सी में। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इसके आगे असत्य कथन, यहाँ इसके आगे लिखेंगे, यहाँ पर असत्य कथन, ठीक है। 5th पार्ट में आ जाइए। 5th पार्ट है x बिलोंग्स टू ए, यदि x जो है वो a का अवयव है, बिलोंग्स टू का मतलब x सेट a का अवयव है, तथा a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, a जो है a के अवयव जो है b में नहीं है, यानी कि a b का उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि a का अवयव b में नहीं है। तो वो कह रहा है कि x जो है वो b का अवयव होगा। b तो साफ ही पता चल रहा है, x a का अवयव है, x a का अवयव है, और a b का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब x a का अवयव था, तो इसका मतलब वो b में जाएगा ही नहीं,
वो बी में होगा ही नहीं। और वो क्या कह रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू बी, ये कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये तो साफ पता चल गया कि ये कथन क्या है, असत्य कथन है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल माना 7 बिलोंग्स टू ए, 7 जो है वो ए का अवयव है। मान लिया कोई भी नंबर ले लो जो तुम्हारी इच्छा करती है। अब क्या कह रहा है, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के अवयव बी में नहीं है। तो बी को हमने मान लिया लेट बी इज इक्वल टू, तो इसके अंदर ए जो है बी का सबसेट नहीं है, यानी कि ए का अवयव बी में नहीं है। ए का अवयव कौन है, 7, तो वो इसमें नहीं है। तो हमने इसका अवयव ले लिया 8 और 9, यानी कि 7 जो है वो बी में नहीं, 8 और 9 ले लिए। अब 8 और 9 ले लिए, वो हमसे क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स कौन है, 7, एक्स कौन है 7, एक्स कौन है, ये एक्स कौन है 7, 7 जो है वो कह रहा है बी का भी अवयव है। तो आपको दिख रहा है कहीं बी में 7, तो 7 तो दिख ही नहीं रहा, तो क्या लिख देंगे, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये भी कथन कैसा कथन हो गया, असत्य कथन हो गया। छठा पार्ट आ जाइए, लास्ट पार्ट। क्या कह रहा है, यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब सेट ए के सभी अवयव सेट बी में है, तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स जो है वो बी का अवयव नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स बी का अवयव नहीं है तो एक्स ए का भी अवयव नहीं है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये सत्य कथन है। देखो कैसे कह रहा है, सेट ए के सभी अवयव सेट बी में है। एग्जाम्पल देखो, ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, सेट ए के सभी अवयव सेट बी में है। सेट ए के सभी अवयव किस में है, सेट बी में है। तो लेट ए बराबर हमने ले लिया 2,3, तो बी बराबर क्या हो गया, ए के अवयव बी में भी आ गए, 2,3,4 ले लिए। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, यहाँ आ जाओ, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स जो है वो बी का अवयव नहीं है। तो बी में आ जाओ, तो बी में 2, 3, 4, तो आप देख रहे हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 5 जो है वो बी का अवयव नहीं है। तब 5 जो है वो ए का अवयव भी नहीं है। 5 अगर बी का अवयव नहीं है तो 5 ए का भी अवयव नहीं है। तो ये बात प्रूव हो रही है, तो हमने सिद्ध कर दी ये बात। तो इसलिए ये कैसा कथन है, सत्य कथन है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का यूज़, ये जो छठी प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ आप अपने क्वेश्चंस में भी करेंगे कि अगर ए जो है वो बी का उपसमुच्चय, यानी कि ए के सारे अवयव बी में है, तब यदि एक्स बी का अवयव नहीं है तो एक्स ए का भी अवयव नहीं होगा।